शुरुआत बंगाल भेजेगा यूपी के तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर पर सियासी फाइट से। बंगाल से आए कुछ वीडियोस ने चुनावी राजनीति को सुलगा दिया। सिंघम, पुष्पा और धुरंधर के लियारी का जिक्र चल पड़ा है। इन वीडियोस में न बम है न गोली, लेकिन बयानों और धमकी वाला बारूद है। ये वीडियो न केवल वायरल हो रहे हैं बल्कि कोलकाता से दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया है। ये किसी नेता का नहीं बल्कि यूपी के एक आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा का वीडियो है, जिसने बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले उबाल ला दिया। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया। इसी इलाके की एक सीट है फलता, जहां से टीएमसी ने जहांगीर खान को मैदान में उतारा। पूरा विवाद जहांगीर के मुद्दे पर ही शुरू हुआ। दोनों तरफ से किस तरह की डायलॉग बाजी हुई, पहले वो एपिसोड देख लेते हैं, फिर पूरी खबर को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा ने कहा कि अगर किसी ने बदमाशी की तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। इस पर टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने कहा कि खेल तुमने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। अजय पाल ने चेतावनी दी कि किसी ने खुराफात की तो अच्छे से खबर लेंगे। जहांगीर ने जवाब दिया, केंद्रीय बल हवा में उड़ जाएंगे। आईपीएस अधिकारी ने कहा, जहांगीर के लोग धमका रहे हैं, हम खबर लेंगे तो बाद में रोना पछताना मत। इस पर जहांगीर ने कहा, अगर वो सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। एक बार दोनों की जुबानी फायरिंग सुन लीजिए, फिर आपको आगे की हाईलाइट सिखाते हैं। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। খেলাটা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যাবে। देखा आपने, बीजेपी का आरोप है कि जहांगीर खान स्थानीय लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को धमका रहे थे, जिसकी शिकायत की गई। उसी शिकायत पर अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर पहुंचे। वो नहीं मिले तो उनके समर्थकों को कानून के दायरे में रहने की सलाह दी गई। टीएमसी कह रही है कि यूपी के अधिकारी बीजेपी के इशारे पर लोगों को धमका रहे हैं। इस विवाद के बीच अजय पाल शर्मा जहांगीर खान को वार्निंग देने के लिए उनके चुनाव कार्यालय पहुंचे। वहां खूब हंगामा हुआ। टीएमसी समर्थकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। इन सब के बीच आज सुबह से पूरी राजनीति इसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही। बीजेपी और टीएमसी ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट लिखे। बीजेपी जहांगीर और अभिषेक बनर्जी के साथ वाली फोटो शेयर कर रही है। बीजेपी ने कहा कि जहांगीर खान भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी के दाहिने हाथ है, जो उनके लिए चुनाव में धांधली करते हैं। जहांगीर ने सुंदरबन क्षेत्रों को लियारी में बदल दिया। वहां महिला तस्करी, अवैध अंग व्यापार और बांग्लादेश से अवैध हथियारों की आवाजाही जैसे काम होते हैं। यानी अजय पाल के निशाने पर आए जहांगीर खान बीजेपी के टारगेट पर हैं। वहीं टीएमसी अजय पाल शर्मा को देख लेने की बात कह रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनका एक वीडियो शेयर करते हुए फेयर एंड लवली बबुआ वाला कटाक्ष किया। उन्हें फैंटा कॉप बताते हुए लिखा, ठंडा ठंडा कूल कूल, बंगाल इज ऑलवेज तृणमूल। अपनी एक और पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने अजय पाल शर्मा को सलाह दी है, जरा अपनी हीरो वाली ओवर एक्टिंग कम करें। इसी वजह से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ दिल्ली के मंदिर मार्च थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अभिषेक दुबे नाम के शख्स ने अजय पाल शर्मा की छवि धूमिल करने के लिए एआई वीडियो जारी करने का आरोप लगाया। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बीजेपी के स्वयंभू सिंघम का असली चेहरा सामने आ गया है। वर्दी के पीछे छिपा हुआ सच, क्या ये वही ठोकशाही वाले पुलिसकर्मी हैं जो सोचते हैं कि वो बंगाल के मतदाताओं को डराकर झुका देंगे? ये सुभाष चंद्र बोस, मातागिनी, हजारा, खुदीराम बोस, बिनोय बादल, दिनेश की धरती है। बॉलीवुड स्टाइल सिंघम हमें मत डराइए। सिर्फ टीएमसी नहीं,
अखिलेश यादव ने भी अजयपाल शर्मा पर हमला किया। उन्होंने लिखा है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर और संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला है। दीदी है, दीदी रहेंगी। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा, और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। क्या आपको दिखाई नहीं देता कि इलेक्शन कमीशन के परिवार के लोग कहाँ पोस्ट हो रहे हैं? क्या परिवार से संबंध नहीं होगा तो डीजीपी बन जाओगे आप? और इसी तरीके से सेंट्रल फोर्स के लोग जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, कई दिनों से कैंप कर रहे हैं, वो सबको लालच दिया गया है या उनकी नस दबाई गई है। और नस यहाँ तक दबाई गई है कि जो बीजेपी कहे वो करो, और अगर नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑब्जर्वर को जाना पड़ा सेंट्रल आर्म फोर्सेस के साथ उस टीएमसी कैंडिडेट के घर, और उनको बोलना पड़ा, उनके परिवार वालों को बोलना पड़ा कि आप धमकाना बंद कीजिए, वरना लॉन्ग आर्म ऑफ लॉ आप तक पहुंच जाएगा। ये समझ लीजिए जी, आप आए हैं तो आप आए हैं, सिंघम होके आए हैं तो रहिए जी, आप सिंघम होके रहिए, उत्तर प्रदेश में रहिए। बंगाल में आके अगर आएंगे और सिंघम वाला ये बात दिखाएंगे तो हम लोग है यहाँ पर पुष्पा जैसे, आपको बोल देंगे कि हम लोग झुकेंगे नहीं। जिस तरीके का दुरुपयोग चुनाव आयोग सुरक्षा बलों का कर रहा है वो अकल्पनीय है, लोकतंत्र के ऊपर धब्बा है। वहां के चुनाव में दिन रात जो बीजेपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता है ज्ञानेश कुमार लगा हुआ है। वहां के चुनाव में ईडी सीबीआई लगी हुई है जो बीजेपी के समर्पित संस्थान है। बावजूद इसके ममता बनर्जी जी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही हैं। इस बीच फलता के बीडीओ सौरभ हजारा का पुरलिया तबादला कर दिया गया है। उन पर अजयपाल शर्मा का सहयोग नहीं करने का इल्जाम है। वैसे आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा का वीडियो वाला विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। उनके खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। याचिका में दलील दी गई थी कि अधिकारी ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया वो आचार संहिता का उल्लंघन है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो उस पर गौर करेंगे। अब से कुछ घंटे बाद 142 सीटों पर वोटिंग शुरू होने वाली। দেখবো না এরকম এক গাদা ভিডিও কে পোস্ট করবে না পোস্ট করবে আমি সব দেখতে পারবো না। যদি কোনো আমি দেখবো আমার দৃষ্টিতে আসলে হবে, আমি দেখা পরেই আমি কিছু বলবো। রেকর্ড হচ্ছে, একে কমপ্লেন্ট রেকর্ড হচ্ছে, একে এরিয়া রেকর্ড হচ্ছে, থানা রেকর্ড হচ্ছে, কে কমপ্লেন্ট আছে, কার अगेंस्ट কমপ্লেন্ট আছে। आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा और सेंट्रल फोर्स के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन पर फलता इलाके में रात के समय घरों के अंदर घुसकर महिलाओं पर हमले का आरोप लगा है। एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है। यूपी के जिस आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा पर बंगाल में इतना बवाल हो रहा है, उन्हें उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा कई बार विवाद में फंस चुके हैं। हाल फिलहाल में प्रयागराज में ये शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद से भिड़ गए थे। इसके बाद शंकराचार्य ने इनका नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। गाजियाबाद में पोस्टिंग के दौरान उनकी नोएडा के तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण से ठन गई थी। इनके खिलाफ वैभव कृष्ण ने सारे मोर्चे खोल दिए थे, जिसके बाद एसआईटी जांच हुई और कई साल तक इन्हें साइडलाइन पर रहना पड़ा था। वैभव कृष्ण ने एक रिपोर्ट भी दी थी जिसमें अजयपाल शर्मा पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसमें पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे इल्जाम थे। साथ ही वैभव कृष्ण की रिपोर्ट के मुताबिक अजयपाल शर्मा ने एक कथित पत्रकार के जरिए उन पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली युवती के मोबाइल फोन से चैट, वीडियो और फोटो डिलीट करवाए।